तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग ये बॉक्स टाइप का मॉडल को इस टाइप का मॉडल बना सकते हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ ये टेक्सचर्स के थ्रू। ठीक है, तो आपने अभी तक अगर बिगिनर का ट्यूटोरियल नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में पूरा स्क्रैच से तो नहीं बताऊँगा, लेकिन हाँ डेफिनेटली मैं हर एक स्टेप बताऊँगा मैं कहाँ पर क्या कर रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, विंडोज़ में जाएंगे, फिर जनरल एडिटर के अंदर कंटेंट ब्राउज़र है। ठीक है, हमें बेसिकली ये ह्यूमन बॉडी डॉट एम चाहिए। तो आप देख लो एग्जांपल एनिमेशन FBX वॉट एवर जो भी है, यहाँ पे एनिमल बाइपेड्स के अंदर आपको मिल जाएगा। ठीक है, इस पर आप डबल क्लिक कर लो। तो अब इसको बंद कर लो। ठीक है, देखो ये हमारा ह्यूमन बॉडी का साइज़ है, तो उस हिसाब से हम लोग बिल्डिंग को बनाएंगे। हमारा बिल्डिंग कितना बड़ा होगा जस्ट इमेजिन, मैं साइड कर लेता हूँ इसको। तो अभी ये तो पता होगा आपको, W प्रेस करने से ये वाला गिज्मो आ जाता है। ठीक है, W प्रेस करने से, और ये मूव होता है ऐसे। ठीक है, तो इसको मैं लोग बेसिकली इसको क्या करूँगा, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ साइज़ में। अब बिल्डिंग का साइज़ कितना हो सकता है ह्यूमन बॉडी के हिसाब से, इतना ही होगा। ठीक है, मान के चलते हैं हम लोग अभी फ़िलहाल इतना ही बनाते हैं। अब ह्यूमन बॉडी हम लोग ये वाला ग्रुप जो बना हुआ है इसको डिलीट कर लेता हूँ। ठीक है, हमारा ये बिल्डिंग बन चुका है, मैं यहाँ पे रीनेम कर लेता हूँ बिल्डिंग। ये साइज़ मैं एकदम श्योर हूँ अभी। ठीक है, इसी टाइप का कुछ होगा, तो मैंने बिल्डिंग यहाँ पे रीनेम कर लिया है। और इसको मैं काम करता हूँ अब सेंटर में डाल देता हूँ। ठीक है, सबसे पहला काम जो है मॉडल को पकड़ो और ये वाला तीनों बटन एक बार मार लो। ठीक है, वो सेंटर में एकदम घुस जाएगा। हमारा मेन एम है कि हमें इसको ग्रिड के एकदम मिडिल में लाना है। ठीक है, तो ग्रिड पे स्नैप करने के लिए हम लोग X होल्ड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम 2 बार W यहाँ पे प्रेस करेंगे। 2 बार W ये प्रेस करने से ये जो इसका ट्रांसफॉर्मेशन है वो पूरी तरीके से रीसेट हो जाता है। ठीक है, तो 2 बार W प्रेस करने के बाद X होल्ड करके रखेंगे और मिडिल माउस से हम लोग जहाँ भी इसको ले जाएंगे वहीं पे चला जाएगा। ठीक है, देखो मैंने 2 बार W प्रेस किया, X होल्ड करके रखा, मिडिल माउस से मैं यहाँ पे ड्रैग कर रहा हूँ, मिडिल माउस क्लिक करके मैं एग्जैक्टली यहाँ पे इसको डाल दिया। ठीक है, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि सीन क्या हुआ। ये देखो, आप समझ पा रहे हो, ये पूरा सेंटर में अभी आ चुका है। ठीक है, अब मैं फ्रंट में आके बेसिकली इसको ये कर, देखो ये पार्ट उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपका मॉडल कहीं भी रहे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, बट ये थोड़ा अच्छा लगता है देखने में कि ग्रिड के एकदम मिडिल में है। ठीक है, एक बार आगे आप देखो यहाँ पे इसका कुछ वैल्यूज़ भी है ट्रांसफॉर्मेशंस का। ठीक है, तो एक बार फिर से हम लोग ये तीनों चीज़ कर लेंगे ताकि ये सब कुछ ज़ीरो हो जाए। ठीक है, चलो तो अभी बेसिकली मेरा जो ये है ये कंप्लीट हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, बाय द वे गाइज एक चीज़ मैं यहाँ पे मिस कर दिया, मैं एक बार फिर से वो ह्यूमन बॉडी को लेकर आऊँगा। ठीक है, और ये ह्यूमन बॉडी इसके अंदर घुस चुका है, तो ग्रुप को पकड़ो और इसको यहाँ से थोड़ा सा ड्रैग कर दो। ठीक है, देखो हम लोग क्या करेंगे ना, फ्रंट व्यू में आके इसके साइज़ के हिसाब से यहाँ पे मल्टी कट में जाके कंट्रोल पकड़ के यहाँ पे लूप डालेंगे। देखो क्या करेंगे, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ समझो, ये ह्यूमन बॉडी का साइज़ है, मैं यहाँ का एक डोर का हाइट बनाऊंगा। ठीक है, तो मल्टी कट पे क्लिक करो, फिर कंट्रोल होल्ड करके रखो, तो ये यहाँ पे लाइन बनना शुरू हो जाएगा जैसे ही आप ये एज पे ले जाते हो। तो मैं डोर कुछ इस टाइप का रखता हूँ, मान के चलो इतना होगा। ठीक है, कंट्रोल मिडिल माउस क्लिक ताकि वो बीच में आए। ठीक है, चलो ठीक है, इतना दूर तो ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे, ये आपको पता है स्पेस बार क्लिक करने से यहाँ पे स्पेस बार क्लिक करो, हटो, यहाँ पे स्पेस बार क्लिक करो, ये बड़ा हो जाएगा स्क्रीन, स्पेस बार यहाँ पे लाओ, स्पेस बार आ गया। ठीक है, अभी देखो मैं क्या करूँगा, मैं एज मोड में जाऊँगा, राइट क्लिक होल्ड करके एज मोड में जाऊँगा, डबल क्लिक, हम लोग यहाँ पे डबल क्लिक करने के बाद कंट्रोल B प्रेस करेंगे ताकि ये बेबल हो जाए। ठीक है, फ्रैक्शन थोड़ा कम। अच्छा बाय द वे आप वापस से फ्रंट व्यू में आओ। ठीक है, देख लो। ठीक है, इस टाइप का ही कुछ डोर का साइज़ होगा ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, अभी आप मल्टी कट में आओ और यहाँ पे हम लोग ना 2 विंडो बना लेते हैं। ठीक है, चलो हम लोग बेसिकली जो है कुछ इस टाइप का विंडो बना लेते हैं। या आई एम नॉट सेटिस्फाइड, क्या इसको बेबल मार दूँ? चलो ठीक है, यहाँ पर डाल देते हैं। ठीक है, ये बेटर लगेगा। यहाँ पे मोर और लेस इक्वल गैप है, और फेस मोड में आने के बाद हम लोग इन दोनों को पकड़ेंगे। ध्यान देना। ठीक है, तो बेसिकली जो ये और ये हमारा विंडो रहेगा, तो मैं इन दोनों को पकड़ के कंट्रोल E करूँगा और थोड़ा सा ऑफसेट इसमें डाल दूँगा। ठीक है, तो बेसिकली ऐसा कुछ रहेगा। ठीक है, ये हमारा विंडो रहेगा, और डोर के लिए हम लोग ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करेंगे। ठीक है, डोर के लिए हम लोग बेसिकली इसको कुछ ऐसा ही छोड़ देंगे। ओके, इसमें हम लोग कुछ नहीं करते हैं, ऐसे ही छोड़ देते हैं, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि हमें मॉडल पे उतना मेहनत नहीं करना है ना। हम लोग सिर्फ और सिर्फ टेक्सचर्स के थ्रू इस मॉडल को लाएंगे। तो विंडो के लिए वो ठीक है, और डोर हम लोग ऐसा फ्लैट ही छोड़ देते हैं, अच्छा लगेगा, बुरा तो नहीं लगना चाहिए। ठीक है, हम लोग बाद में देखते हैं और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों पे हम लोग विंडो डाल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो है हम लोग डोर डालेंगे, दैट्स इट, और बाकी हमारा बेसिक सा मॉडल है। ठीक है,
देखो इसको हम लोग और भी ज़्यादा जो है ना लो पॉली बना सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा लो पॉली पर। सबसे पहले तो डिस्प्ले में जाओ, हेड यहाँ पे हेड्स अप डिस्प्ले के अंदर आपको पॉली काउंट मिल जाएगा। देखो राइट ना उसमें ट्राइस जो है वो 92 है, ठीक है। मैं इसको और भी ज़्यादा कम कर सकता हूँ। वर्टेक्स में आओ, इन दोनों को पकड़ो और मर्ज कर दो, ठीक है। सिमिलरली इन दोनों में आओ, मर्ज कर दो। देखो मैं कर क्या रहा हूँ, ठीक है। दोनों वर्टिस को पकड़ रहा हूँ, शिफ्ट राइट क्लिक होल्ड करके मर्ज वर्टिस और मर्ज वर्टिस टू सेंटर, यहाँ पे जाके छोड़ रहा हूँ मैं, ठीक है। एंड ऑब्वियसली इन दोनों को पकड़ो, शिफ्ट राइट क्लिक होल्ड करके रखो, मर्ज वर्टिसेस पे जाओ, मर्ज वर्टिसेस सेंटर पे जाके यहाँ पे छोड़ दो, ठीक है। अब इन दोनों को पकड़ेंगे और जी प्रेस करेंगे टू रिपीट द लास्ट एक्शन। इन दोनों को पकड़ो, शिफ्ट पकड़ के मैं इन दोनों को पकड़ रहा हूँ, फिर जी प्रेस करूँगा टू रिपीट माय लास्ट एक्शन, ठीक है। तो देखो ये अभी और भी छोटा हो रहा है। अब एक चीज़ याद रखो, हमारा यहाँ पे डोर होगा, राइट। बाय द वे अब ये नहीं चाहिए, ठीक है। मैं अगर यहाँ पे देखो एक ग्रुप बन जाता है। आप अगर नॉर्मल इसको पकड़ के डिलीट करोगे तो वो ग्रुप नाम का कुछ एक गार्बेज रह जाता है, ठीक है। तो उसको आप हटा देना, वरना आप डायरेक्टली वहाँ से डिलीट कर लो, एक ही बात है। अच्छा, बार बार ये सिलेक्ट करने से लाइन सब दिखा रहा है ना, तो उसको सॉल्व करने के लिए आप इस पर क्लिक कर लो, ये वाला बटन, वायर फ्रेम ऑन सेड इट, तो ये आपको दिख जाएगा नेचुरली, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे तो डोर बनेगा, राइट, और यहाँ पे विंडो बनेगा, जो आपको समझ में आ रहा है ना। तो बाकी तो लाइन सब उतना यूज़फुल नहीं है। मतलब ये जो दोनों है, यहाँ पे बेसिकली एक जो फेस बन रहा है, ये फेस हम लोग हटा सकते हैं ईजिली। दोनों वर्टेक्स को पकड़ेंगे और इन दोनों को मर्ज कर देंगे, ठीक है। सिमिलरली इसको भी पकड़ेंगे। जी, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे आप कम कर सकते हो अपने ये पॉली काउंट को, ठीक है, याद रखिए। फिर इसको और इसको पकड़ो और जी प्रेस कर दो, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, देखो हम टारगेट वेल्ड भी कर सकते हैं। यहाँ पे मेस टूल में टारगेट वेल्ड है, एक बार नॉर्मल एक बार ये क्लिक कर लो, सही रहता है। ऐसे क्लिक करके ड्रैग करके यहाँ पे साट दो, ठीक है। क्लिक करके ड्रैग करके यहाँ पे बेसिकली पेस्ट कर दो, क्लिक करके ड्रैग करके यहाँ पे छोड़ दो, क्लिक करके ड्रैग करके यहाँ पे छोड़ दो। देखो अभी आप समझ रहे हैं क्या होगा। अभी मैं आपको बताता हूँ और क्या करना है। यहाँ पे इन दोनों को पकड़ो, शिफ्ट राइट क्लिक मर्ज वर्टिसेस, ठीक है। इन दोनों को पकड़ो, जी, इन दोनों को पकड़ो, जी। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अगर कोई गेम के लिए काम ये कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि गेम का जो प्रॉप बनता है ना वो ऐसा ही बनता है, एकदम लो पॉली टाइप्स, ठीक है। अब ऑब्वियसली उसका लेवल ऑफ डिटेल होता है, ठीक है। तो उस पर अभी नहीं जाते, अभी फ़िलहाल सिर्फ इतना ही सीखो कि कैसे आप एक मॉडल को सबसे ज़्यादा कम लो पॉली में बना सकते हैं। देखो ट्राइस को मैंने 62 कर दिया, क्या ये और भी ज़्यादा कम हो सकता है, वो आपको देखना पड़ेगा। जैसे कि इसका कोई यूज़ नहीं है, अगर ये शेप बिगड़ भी जाए तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों विंडो है हमारा, राइट। अच्छा, बाय द वे अभी आप देखो यहाँ पे क्या हुआ, वो जो हमारा एक डोर के लिए बना था वो गायब हो गया, ठीक है। तो इसका ध्यान रखिएगा, आप लूप बेशक कम करो, ठीक है, बट ये बिगड़ना नहीं चाहिए भाई, ठीक है। तो इसको आप ज्वाइन कर दो बेशक, ठीक है। आप मेस टूल में जाओ, टारगेट वेल्ड में जाओ, एक बार नॉर्मल एक बार क्लिक कर लो, सही रहता है। इसको ड्रैग कर दो और इसको ड्रैग कर दो, बस ये रहेगा हमारा, याद रखिए, क्योंकि यहाँ पे हमारा डोर रहेगा ना, इसलिए, ठीक है। बाकी और क्या कर सकते हैं हम लोग, इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं, चलो ठीक है। अभी मैं फ़िलहाल के लिए नॉर्मली ड्रैग कर रहा हूँ, बाकी बाद में देखते हैं हम लोग। अब हम लोग सिंपली एज मोड में जाएंगे, डब्ल्यू प्रेस कर लो, इन दोनों को पकड़ो, नॉर्मल ऊपर की तरफ ड्रैग कर दो। मैं थोड़ा सेंटर में ला रहा हूँ ताकि मेस फ्लो उतना गंदा ना दिखे, ठीक है। देखो अब मैं बेसिकली थोड़ा बहुत सेटिस्फाइड हूँ। ये ऊपर वाला शेप बिगड़ेगा तो कोई बात नहीं, ठीक है। इन दोनों को मर्ज कर दो। देखो मुझे नहीं लगता कि इससे भी ज़्यादा कम लो पॉली का ये बन सकता है, ठीक है। क्या ये और भी ज़्यादा हो सकता है, आई डोंट नो। देखो देखने में भी मेस फ्लो थोड़ा सा अच्छा लगना चाहिए, ठीक है, बट यहाँ पे हमारा जो मेन है वो कोशिश करना है कि कितना ज़्यादा लो पॉली हम लोग बना सकते हैं। चलो ठीक है, हम लोग इसी को फाइनलाइज करते हैं और इसको मैं राइट क्लिक करके असाइन न्यू मटेरियल यहाँ पे शेडर में जाके AI स्टैंडर्ड सरफेस ले लेता हूँ और इसको मैं रीनेम कर देता हूँ। ये मेरा बिल्डिंग रहेगा, बिल्डिंग का मटेरियल है। देखो मैं आपको सिखा रहा हूँ कि कैसे आप लो पॉली बना सकते हो और कैसे आप बेसिक सा मॉडल को आप कितना सुंदर एक ये टेक्सचर्स के थ्रू मॉडल को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसको बंद कर लेता हूँ क्योंकि मेरा काम हो गया, ठीक है। तो चलिए अभी मैं इसको क्या करता हूँ, UV कर लेता हूँ। तो मैं एक बार सेव कर लेता हूँ फाइल को डेस्कटॉप पे, बिल्डिंग के नाम से। कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा ही। चलो तो बेसिकली ये हमारा हो चुका है। मैं UV में जाऊँगा। इसका सबसे इजी तरीका है करने का, ये तो ऑलरेडी हो रखा है, ठीक है। तो बेसिकली बॉक्स मॉडलिंग में उतना कुछ करना नहीं पड़ता है, बट स्टिल मैं चाह रहा हूँ कि ये चारों एक साथ रहे। ये जो हमारा वाल वाला एरिया है, ये हमारा वाल का है ना, ये चारों, और टॉप और बॉटम मैटर नहीं करता है क्योंकि ये तो सीन में दिखेगा नहीं।
हाँ ठीक है, हम रेंडर कुछ इस टाइप का करेंगे ऐसा, तो ऊपर भी नहीं दिखेगा नीचे भी नहीं दिखेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि यूवी में आप कैसे, मतलब कितने सुंदर तरीके से आप यूवी बना सकते हो। इस चीज़ को माइंड में रख के कि ऊपर का उतना इंपॉर्टेंट नहीं है और नीचे का उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्रिएट में जाओ और कैमरा वेस्ट कर दो, ये सबसे मेन चीज़ है। देखो इन लोगों का ऑटोमेटिक बोल के एक है, ठीक है, तो ये एक बना के दे देगा, ठीक है, मोर और लेस। तो ऑटोमेटिक उतना अच्छा होता नहीं है, तो मैं यही प्रीफर करता हूँ कैमरा बेस्ट, ठीक है। कैमरा बेस्ट में क्या करना है आपको बेसिकली क्या करना है, फेस मोड में आना है और फ्रंट मोड में आप आओ, ऐसे पकड़ो इन सबको, ठीक है, मैं दिखाता हूँ। ये सब सिलेक्ट हुआ है, ठीक है, नीचे और ऊपर नहीं हुआ है। इसको मैं अलग से कैमरा बेस्ट करूँगा, तो W प्रेस करो, इसको मूव कर दो। ये दोनों क्या है हमारा, डेफिनेटली ऊपर और नीचे का पार्ट है। मैं एक बार सेव कर लेता हूँ। इन दोनों को पकड़ के अनफोल्ड कर दो, कंट्रोल यू से अनफोल्ड होता है, ठीक है। और अरेंज में जाने के बाद अब ऑरिएंट कर लो इसको, तो ये पूरी ऑरिएंट हो जाएगा इसी का, ऐसा टेरा नहीं रहेगा, ठीक है। और जो ये हमारा है, ये जो है हमारा, ठीक है, इस पर से आप कहीं से भी एक तो कट कर दो। मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ से कट कर दो, ये दोनों में कट कर दो। कट में जाके कट करो, यहाँ पे कट है या शिफ्ट एक्स शॉर्टकट है, तो मैं वही यूज़ करूँगा, ठीक है, शिफ्ट एक्स। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं इसको कंट्रोल यू करूँ तो देखो ये बेसिकली हमारा बन चुका है, ठीक है। हाँ बाय द वे, इसको एग्जैक्टली मतलब स्ट्रेट करने के लिए आप ओरिएंट मार देना, तो ये हो जाएगा पूरा, ठीक है। ये हमारा मॉडल रेडी हो चुका है। बट एक चीज़ याद रखो, ठीक है, राइट नाउ अगर मैं इन दोनों को पकड़ के कंट्रोल L करूँ टू लेआउट, तो अभी आप देखो कि इन दोनों को भी लाइक वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंस दे दिया है, ठीक है, देख लो। हालांकि मैं नहीं चाहता हूँ कि इसको भी उतना इम्पोर्टेंस मिले। देखो चेकर का साइज ये सेम है ना, सेम चेकर का साइज रहने से टेक्सचर का क्वालिटी भी सेम रहता है। तो मुझे ऊपर में नीचे उतना नहीं चाहिए, मैं ऊपर नीचे ये दोनों को पकड़ूंगा और मैनुअली थोड़ा सा छोटा कर दूंगा, उतना नहीं चाहिए, ठीक है। और इसको भी मैं थोड़ा सा बाहर कर देता हूँ फ़िलहाल के लिए। ये हमारा बॉक्स है, याद रखिए, ठीक है। अभी इसको देखो, इसको और क्या हम लोग कर सकते हैं, मान के चलो हम लोग इन तीनों को पकड़ते हैं, शिफ्ट एक्स, ठीक है। तो ये अभी तक हुआ नहीं है, कहीं ना कहीं रह गया, हाँ ये देखो यहाँ पे रह गया, शिफ्ट एक्स, ठीक है। तो अभी ये आ जाएगा, ये हमारा टूट चुका है 2 में। अब मैं एक बार कंट्रोल L कर लेता हूँ, तो ये अभी ना थोड़ा सा बेटर आया। ये देखो ये सब थोड़ा छोटा है, मतलब अच्छा टेक्सचर आएगा, और ये ऊपर में बड़ा, ठीक है। मैं यही चाह रहा था, अभी ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा इसमें सेटिस्फाइड हूँ, ठीक है। हाँ एक चीज़ और आप कर सकते हो, ऐसा माना जाता है कि जब आप यूवी करते हो ना, तो ये जो लिखा हुआ रहता है ये एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, ठीक है, नॉर्मल जैसे होता है। ये आप देखो ऐसे लेफ़्ट टू राइट है, तो ये होना नहीं चाहिए। मैं बस आपको सिखा रहा हूँ कि क्या सब फंडामेंटल से 3D में, ठीक है, क्योंकि ये बिगनर का है ना, इसीलिए। तो इसको और इसको, इन दोनों को पकड़ के हम लोग क्या करेंगे, J प्रेस करके इधर को शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। देख लो ये उल्टा हो गया, J प्रेस करके रखो और इसको रोटेट कर लो। E प्रेस करो ये रोटेट का लाने के लिए, W E, ठीक है, E प्रेस करो, फिर J होल्ड करके रखो तो ये स्नैप होगा। इस तरफ घुमाओ आप, देखो अब ये हो गया ना स्ट्रेट, और ऊपर नीचे मैटर नहीं करता। अब वापस से कंट्रोल, अच्छा यहाँ पे कंट्रोल L मत करना, इसको आप मैनुअली जो है वो ड्रैग करके छोटा कर लो, ठीक है। एंड हाँ ये एक्चुअली ठीक ही था, ठीक है, बेकार में मैंने इसको किया, जो भी है चलो ठीक है। ये मैं अभी फाइनल हो गया मेरा, और ये इस बॉक्स के अंदर होना चाहिए, याद रखो 0 और 1 के बीच में। तो मेरा जो है वो यूवी बन के कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और ये मॉडल मेरा रेडी है अब सब्सटेंस पेंटर में ले जाने के लिए। तो मैं एक बार तीनों मार लेता हूँ, ओके। इसको मैं लेके चला जाता हूँ सब्सटेंस पेंटर में। तो मैं डेस्कटॉप पे इसको कर लेता हूँ बिल्डिंग नाम से, चलो। तो अभी मैं ये सब नहीं चाहिए, मैं डिस्प्ले में जाता हूँ और इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए माया तो नहीं चाहिए, मैं फिर भी इसको मिनिमाइज़ रखता हूँ। तो सब्सटेंस पेंटर आप खोल लीजिए अपना, ठीक है। फिर वहाँ पे आपका कुछ इस टाइप का मिलेगा इंटरफेस, तो यहाँ पे साइज़ डाल दो, मैं 4K डाल दिया, और फाइल को सिलेक्ट कर लो। ये मेरा बिल्डिंग है, ओपन, ओके। तो ये रहा। और माया में जैसा ये नेविगेशन होता है, यहाँ पर भी वही है, ऑल्ट लेफ़्ट क्लिक से ऐसे रोटेट होता है, नॉर्मल स्क्रॉल से जूम होता है, और ऑल्ट, ये क्या है, ऑल्ट राइट क्लिक और ड्रैग करो तो ये ऐसा जूम होगा, ठीक है। पता नहीं, अब पैन बोल रहा था ना, ऑल्ट मिडिल माउस होल्ड करके रखो तो ये पैन होता है, ऑल्ट मिडिल माउस, ठीक है। ये हो गया हमारा 3। चलो अभी हम लोग देखते हैं, इसको पहले डिलीट कर लो, ये नहीं चाहिए, ठीक है। सबसे पहले इसको लोग बेक कर लेंगे, तो चलो यहाँ पे बेक है, बेक मारते हैं इसको। 4096 इसको फुल कर लो, यूज़ लो पॉली एज हाई पॉली, स्टेप्स याद रखो, एंटी एल या वट एवर, ठीक है। 4x4 एंड एम्बिएंट ऑक्लूजन को फुल कर लो, कार्वेचर को फुल कर लो, थिकनेस को फुल कर लो। ये सब थोड़ा सा
इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब बेक कर लो इसको। ये जब तक हम वेट करते हैं ना, हम लोग ना ऑनलाइन से डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। ऑनलाइन में मैं आपको दिखाता हूँ कि आप कैसे जो है टेक्सचर्स डाउनलोड कर सकते हैं। टेक्सचर्स के लिए है एम्बिएंट CG, ठीक है। तो इसको आप ओपन कर लो। देखो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल मेरे को वॉल का टेक्सचर चाहिए तो वॉल सर्च करो और एंटर मारो, ठीक है। तो देखो ये आपको मिल गया, ठीक है। तो आप चाहो तो इसका यूज़ कर लो, कोई भी यूज़ कर लो, जैसे ये वाला वॉल यूज़ कर लो। देखो यहाँ पे बहुत सारा है ये क्वालिटी। आप ये डाउनलोड कर लेना, 2K बहुत सही है, आप 4K भी कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो मैं फ़िलहाल के लिए इसको डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास ऑलरेडी ये देखो ये बेक हो चुका है। ओके प्रेस कर लो, ठीक है। मैं एक बार इसको सेव कर लेता हूँ डेस्कटॉप पे, बिल्ड, ओके। देखो मैं यहाँ पे ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हूँ। ये देखो ये है ब्रिक। तो मैंने ये वाला कुछ डाउनलोड किया है, ठीक है। और अभी मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे जब आप फाइल को डाउनलोड करेंगे तो इसमें से कौन कौन सा फाइल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहला 3 फाइल इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ एक सिंपल सा प्रीव्यू है, तो ये नहीं चाहिए, ये तीनों नहीं चाहिए हमें, इसको डिलीट कर लो। एम्बिएंट ऑक्लूजन हमें चाहिए क्योंकि इसका जो ये शैडो वाला चीज़ है ना वो हमें लगेगा, क्योंकि हम एक फ्लैट सरफेस का यूज़ करेंगे। तो ये जो लाइन सब है ना, ये सब बीच में डेप्थ है, उसमें शैडो दिखाने के लिए हम लोग इसका यूज़ करेंगे, एम्बिएंट ऑक्लूजन का। आते हैं बाद में वहाँ पे। डिस्प्लेसमेंट हमें नहीं चाहिए, हमें ये GL वाला, नॉर्मल GL वाला नहीं चाहिए। ये देखो ये है DX और ये GL, ठीक है। तो हम DX पे ही काम करेंगे, GL हमें नहीं चाहिए। और रफनेस, बेसिकली ये 4 ही रहेगा, बाकी सब आप डिलीट कर लीजिए, वो काम का नहीं है, ठीक है। चलो तो अभी मैं सब्सटेंस पेंटर खोल लेता हूँ, यहाँ पे देख लो, ओके। अभी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला काम इसको ब्रिक वाला टेक्सचर से भरेंगे, ठीक है। तो ब्रिक वाला टेक्सचर्स के भरने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है। तो प्लस पे क्लिक करो, ऐड रिसोर्स करो, ब्रिक्स में जाओ और ये चारों को आप शिफ्ट पकड़ के ओपन कर लो। हमारा चारों आ गया, एम्बिएंट, कलर, नॉर्मल, रफनेस। अनडिफाइंड को कर दो आप कि ये मेरा एक तो टेक्सचर है, तो आप इसको टेक्सचर्स का डाल दो। और ये हमें इंपोर्ट करना है हमारे प्रोजेक्ट बिल्ड में, ठीक है। आप इंपोर्ट कर लो। तो देखो यहाँ पे जो है ये चारों का चारों आ चुका है। हाँ, आपको इसको क्रॉस करना पड़ेगा। आपको देख रहे हो ये वाला, ये है टेक्सचर्स का सेक्शन, और यहाँ पे वो इम्पोर्टेड वाला यहाँ पे फ़िल्टर किया हुआ है। इन एनी केस अगर आप इसको हटा देते हो, क्रॉस कर देते हो, तो ये पूरा टेक्सचर्स दिखाएगा। आप यहाँ पे आपको ढूंढना पड़ेगा कि मेरा वो ब्रिक नाम से था, राइट। तो देखो यहाँ पे ये रहा, ये ब्रिक नाम से, ये 4 है, ये सब्सटेंस का खुद का है ब्रिक वाला, ठीक है। बट ये चारों जो है हम लोग बाहर से इंपोर्ट किए थे। ये है टेक्सचर्स का सेक्शन, याद रखिएगा, ठीक है। तो हम लोग को ये 4 से काम है। तो चलो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, ये हमारा बिल्डिंग है, ओके। हम लोग इसमें एक तो फिल लेयर ले लेंगे यहाँ से, ओके। और हमें क्या क्या चाहिए वो देखो, हमारे पास मेटल हमें नहीं चाहिए, हाइट हमें नहीं चाहिए, हमें एक चीज़ चाहिए, एम्बिएंट ऑक्लूजन। अब यहाँ पे तो है नहीं, तो टेक्सचर सेटिंग में जाओ, यहाँ पे मेटल, रफनेस वगैरह वगैरह के बाद चैनल पे प्लस है, क्लिक करो, यहाँ पे मिल जाएगा एम्बिएंट ऑक्लूजन। जैसे आप क्लिक करोगे वापस से लेयर पे आओ, आपको यहाँ पे AO मिल जाएगा, इसको ऑन कर लो, ठीक है। तो देखो नीचे एक एम्बिएंट ऑक्लूजन भी आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये चारों को इसमें इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो चलो ये हमारा कलर है, तो हमारा बेस कलर में जाएगा ये, इसको आप बेस कलर में डाल दो, ठीक है। देखो ये हमारा बेस कलर बन चुका है। ये इतना बड़ा है, वहाँ पे हम लोग बाद में आते हैं कि कैसे फिक्स करेंगे। उसके बाद रफनेस है, तो रफनेस में हम लोग डाल देंगे, ये हमारा रफनेस में चला जाएगा। मैं आपको यहाँ पे अगर रफनेस दिखाऊं तो आपको समझ में आएगा। ये देखो कितना वेरिएशन है ना। तो मटेरियल में आते हैं हम लोग वापस से। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नॉर्मल है तो हम लोग नॉर्मल ले लेंगे, यहाँ पे ये वाला नॉर्मल। तो जैसे ही मैंने नॉर्मल डाला, ये डेप्थ आना इसमें स्टार्ट हो गया है, देख रहे हो आप, ये वाला डेप्थ। अगर ये नॉर्मल नहीं था तो देखो ये पूरा ही फ्लैट है ना। तो ये नॉर्मल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और हमारा एम्बिएंट ऑक्लूजन जैसे ही डालेंगे तो आपको ये वाला डेप्थ में भी शैडो आ जाएगा, ये देखो, आप समझे, थोड़ा सा वहाँ पे था ना, ठीक है, वही मैटर करता है, ठीक है। अभी देखो, तो ये तो हमारा हो चुका, ठीक है, मुझे समझ में आ गया, क्योंकि ऊपर नीचे नहीं दिखेगा तो वो मैटर नहीं करता है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे है, देखो ये जो ब्रिक है ना, ये ब्रिक यहाँ पे जाके डिसकंटिन्यू हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमारा UV का सीम है, इसलिए उसको फिक्स करने के लिए हम लोग यहाँ पे यहीं पे स्क्रॉल करेंगे ऊपर की तरफ, तो UV है, इसको चेंज करके ट्राई प्लानर कर देंगे। जैसे हम लोग करेंगे ये फिक्स हो जाएगा, ठीक है। ये देखो अभी बहुत ही सीमलेसली यहाँ पे जो है वो फिक्स हो चुका है। हाँ, अभी हम लोग ब्रिक का साइज़ को मेंटेन करने के लिए टाइलिंग बढ़ाएंगे, ठीक है। आप यहाँ पे स्लाइडर यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे इसका वैल्यू डाल दूँगा 3 तो कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया, इसको 2 कर लेते हैं हम लोग, या
एंड आई एम प्रीटी हैप्पी विद दिस। और अगर आपको लगता है कि ये थोड़ा सा स्क्यू टाइप का है, मुझे इतना लंबा लंबा नहीं चाहिए, तो आप ये इसको बंद कर दो, ये जो है ना लॉक, इसको अनलॉक कर दो और एक्स एक्सिस में आप इसको थोड़ा सा छोटा कर दो 1.5। तो बेसिकली ये बढ़ाना है 2.5, ये देखो। एंड आई एम प्रीटी हैप्पी। या मैं चाहता हूँ थोड़ा सा और इसको 3 कर दूँ, ठीक है। चलो ठीक है, मैं टाइलिंग थोड़ा सा अब इसको लॉक कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये लॉक करने से बेसिकली ये दोनों सेम हो जाएगा, तो वो थोड़ा आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ आएगा। मैं बेसिकली इतना ही ब्रिक का साइज होना चाहिए, ठीक है। चलो मैं इसको कंफर्म कर लेता हूँ, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं कि ये तो बन चुका है, ठीक है। और ऊपर नीचे बेसिकली ऐसा नहीं होना चाहिए, बट मैं फ़िलहाल के लिए ऐसा ही छोड़ दूंगा। अब हमें क्या करना है, वो डोर और विंडो करना है, राइट। तो अभी हम लोग डोर और विंडो को आपको सर्च करना पड़ेगा। डोर, मैं यहाँ पे कुछ मीडिएवल टाइप का ले लेता हूँ, ठीक है। डोर मीडिएवल टेक्सचर्स। अब इन सब में से आपको ढूंढना पड़ेगा कि आपको कौन सा चाहिए, ठीक है। तो कोई एक फ्लैट सरफेस वाला अगर आपको मिल जाए तो आपको ढूंढना पड़ेगा सही वाला, ठीक है। तो आप यहाँ से ढूंढ लीजिएगा डोर और विंडो। तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरा डोर है, ये मैंने डोर के लिए रखा है और ये मैंने विंडो के लिए रखा है। मैं इन दोनों का यूज़ करूँगा क्योंकि हमें मॉडल पे उतना ध्यान नहीं देना है। ये वाला जो वीडियो वो सिर्फ और सिर्फ टेक्सचर्स के थ्रू लाना है, इसलिए। चलो अभी नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग बेसिकली, मुझे ना थोड़ा वायर फ्रेम भी इसमें दिखाना है भाई। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि वो डोर कहाँ पे डालूँ, चारों तो सेम ही दिख रहे हैं ना, तो वायर फ्रेम दिखना चाहिए। वायर फ्रेम दिखाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले में जाओ, ये वाला पीसी वाला में, ठीक है। थोड़ा नीचे जाओगे ना तो ये वाला है शो वायर फ्रेम। तो जैसे ही करोगे आपको दिख जाएगा, देखो ये वाला वो साइड है, दिख रहा है आपको। ये थोड़ा सा लो ही रखो लाइट, तो दिख रहा है। वो कलर भी चेंज कर सकते हो, वाइट कर दो, देखो दिख रहा है ना अभी, ठीक है। और अभी आप समझ गए। चलो अभी इसको ऑन रख के हम लोग क्या करेंगे, इसको सबसे पहले तो स्ट्रेट करेंगे। इसको बंद कर लो और नहीं चाहिए, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ। इसको स्ट्रेट पूरा, मतलब इसको स्ट्रेट करेंगे मॉडल को। तो ऑल्ट शिफ्ट पकड़ के अगर आप ड्रैग करोगे, देखो ऑल्ट लेफ्ट क्लिक से रोटेट होगा, लेकिन जैसे आप शिफ्ट होल्ड करते हो ये स्नैप हो जाएगा, पूरा स्ट्रेट हो जाएगा। ये दिस इज स्ट्रेट, ओके। मैं यहाँ पे करूँगा इंपोर्ट मेरा वो मॉडल। हम लोग एक एक करके करते हैं। पहले मैं डोर को ले आता हूँ, ठीक है। डोर को इंपोर्ट किया, इसको मैंने टेक्सचर कर दिया और मैं यहाँ पे इसमें डाल दिया। ये मेरा आ चुका है, ये रहा, ठीक है। डोर, इसको ड्रैग कर लो आप यहाँ पे, ठीक है। और इसको कर दो आप बेस कलर। तो जैसे आप करोगे देखो डोर नाम से यहाँ पे आ चुका है। अब आप क्या करो, ये पूरा माया की तरह है, आर प्रेस करो, देखो ये स्केल होगा। और स्केल करने के लिए मेक श्योर कि आप ये जो बड़ा वाला है ना येलो, इस पे मत करना, ठीक है। ये बड़ा वाला येलो, तो ये यूनिफॉर्मली होगा, ठीक है। और ये ऊपर वाला है वाई एक्सिस, ऊपर नीचे, और ये इसको आप यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं। ये देखो मैं आपको बता देता हूँ, ये डोर का है ना, ये देखो आप इसको यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं। ये रोटेशन है इसका, ठीक है। और ये है स्केल है ना, देखो इसको बंद कर दो आप यहाँ पे करो, ये देखो हो रहा है ना, एक ही चीज़ है। मैं अंडू कर लेता हूँ, बंद कर लेता हूँ, चलो ठीक है। तो मैं आपको बस बताया कि अगर आपको इसमें दिक्कत हो तो आप वैसे भी कर सकते हैं। अभी देखो मैं इसको क्या करूँगा, मैं उसके साइज़ का बनाऊँगा। ये देखो, आई होप आप समझ पा रहे हो कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। ये देखो, ये देखो मैं इसको इसके साइज़ का बना रहा हूँ। व्हाट यू से, आपको अभी ये मॉडल कैसा लग रहा है आप बताना, ठीक है। ये देखो अगर मैं इसको यहाँ पे डाल दूँ, अगर मैं इसको यहाँ पे डाल दूँ तो क्या सीन होगा, देखो राइट नाउ। अभी क्या करता हूँ ना, मैं थोड़ी देर के लिए इसको बंद करता हूँ, ठीक है, वायर फ्रेम को, आपको समझ में आएगा, ठीक है। अभी क्या करता हूँ ना मैं, ये देखो मैं क्या करता हूँ, इसको एक ब्लैक मास्क मार देता हूँ। डोर कहीं भी अप्लाइड नहीं है। और इस पे आओ 4th ऑप्शन पे, और आप फेस मोड में आओ और सिर्फ इस पर क्लिक कर दो। तो जैसे ही आप ये करते हो, देखो कि हमारा जो है वो डोर बन चुका है, ठीक है। अभी हम लोग विंडो को बनाते हैं, तो हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे विंडो को। चलो यहाँ पे विंडो को मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ और इसको भी मैं टेक्सचर नाम दे दूँगा, और बिल्ट इसको मैं सेव कर लेता हूँ। एक बार फिर से मैं क्या करूँगा ना, ये ऑल्ट शिफ्ट पकड़ के इसको स्ट्रेट कर लेता हूँ और इसको एक बार ऑन कर लेता हूँ मैं वायर फ्रेम को देखने के लिए, ठीक है। और ये विंडो को पकड़ के आप यहाँ पे ले आओ और बेस कलर मार दो। यहाँ पे आर प्रेस करो, इसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं हम लोग साइज को, और ये थोड़ा सा स्ट्रेच होगा, ठीक है। कि इसको हम लोग इसके साइज़ का बनाना है, याद रखना। और हाँ, ये रेक्टेंगल शेप हम लोग ऐसा नहीं बनाएंगे, वरना ये अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। इसको रेक्टेंगल शेप ही बनाएंगे हम लोग, ऐसे प्रीटी हैप्पी लाइक इस टाइप का कुछ। व्हाट डू यू से, ऐसा कुछ अगर बना दे हम लोग तो इस टाइप का बनेगा, ठीक है। हमारा जो
है ना, ये वाला कहाँ है, ये हमें देखना पड़ेगा। ये हमारा ऐसा है कुछ, राइट, ये देखो, ठीक है। देखो अगर ये टेक्सचर्स आपको उतना बेटर नहीं लग रहा है तो आप कुछ और भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, दूसरा वाला टेक्सचर कुछ, ठीक है। बट फिलहाल के लिए मैं इससे सेटिस्फाइड हूँ, मैं बेसिकली यही रखने वाला हूँ फ़िलहाल के लिए, ठीक है। तो चलिए इसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। देखो मैं इस पे सेटिस्फाइड हूँ, ठीक है। वाइट फ्रेम अब मैं बंद कर लेता हूँ, इसको भी बंद कर लेता हूँ। इसको ब्लैक मास्क मार दो और फोर्थ ऑप्शन में आओ और इस पे सिर्फ डाल दो, ठीक है। सिमिलरली आप चाहो तो इस पे भी डाल सकते हो, बट यहाँ पे तो है ही नहीं, तो इसको एक कंट्रोल डी कर लो, आप डुप्लीकेट हो जाएगा। इसको आप वाइट मास्क कर लो और इसको आप थोड़ा सा ड्रैग कर लो इस तरफ, ठीक है। और इस तरफ ड्रैग करके पता नहीं कितना दूर है, तो इसको आप ऑन कर लेना वायर फ्रेम को, और इसको हम लोग एग्जैक्टली वैसा ही फिर डाल देंगे इस टाइप का, ठीक है। करने के बाद इसको आप ऑफ कर लो वायर फ्रेम को, और इस बार आप ब्लैक मास्क मार के सिंपली इस पर क्लिक कर दो, ठीक है। तो ये देखो, तो हमारा जो वो विंडो जो है वो बन चुका है, ठीक है। अभी देखो ये सेम मॉडल अगर हम लोग वो बॉर्डर के साथ ले लेते, ठीक है। अगर हमारे पास कुछ ऐसा इमेज होता जिसमें ये बॉर्डर भी बना हुआ है, लाइक जैसे ये ऊपर देख रहे हो ये वाला बॉर्डर, वो सेम बॉर्डर अगर यहाँ और यहाँ बना होगा तो ये और भी अच्छा दिखेगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए मैं इस पर और ज़्यादा काम नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ ये इस तरीके से आप बहुत ही ईजिली जो है ना एक सिंपल सा मॉडल में जो है वो बना सकते हैं सिर्फ और सिर्फ ये टेक्सचर इसके थ्रू, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप यहाँ पे देखो तो विंडो पे भी जो है ये ब्रिक वाला जो है ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। बट वो तो हमें नहीं चाहिए, है ना, विंडो तो एकदम फ्लैट रहेगा। तो उस पर हम लोग बाद में आते हैं, ठीक है। हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि इसमें हम लोग डर्ट कैसे ऐड करेंगे, ठीक है। तो आप अगर यहाँ पे पबजी का 3 मॉडल यहाँ पे सर्च करेंगे तो आप देखो कि ये कितना सुंदर घर बनता है, एकदम बेसिक टेक्सचर्स के थ्रू सिर्फ ये मॉडल्स बनता है। अगर आप ध्यान दोगे तो ये बहुत लो पॉली होता है, ठीक है, क्योंकि गेम आप समझ ही पा रहे हो इतना बड़ा मैप में बनता है। हाँ कुछ घर में कुछ ज़्यादा इंटरेक्शन हो तो वो थोड़ा सा हाई डिटेल में बनता है, बट मोर और लेस ऐसा ही होता है। देखो एकदम ही लो पॉली टाइप्स, ठीक है। तो वही मैं आपको बता रहा था। देखो अगर आप इसमें डर्ट ऐड करोगे तो अगर आपको याद होगा तो ये मॉडल तो एकदम फ्लैट है, ठीक है। इस पे तो ये इस मॉडल को पता ही नहीं है कि मैंने इसमें ब्रिक का कुछ यूज़ किया है। तो इस ब्रिक के ये डेप्थ में उसको कैसे समझ में आएगा। अब ध्यान दो, जब मैं मॉडल इसको लेकर आया था एकदम ही फ्लैट था, राइट। मैं यहाँ पे अलग से टेक्सचर यूज़ किया हूँ, तो टेक्सचर्स में ऐसा कुछ डिज़ाइन है तो मेरे मॉडल को समझ में कैसे आएगा कि भाई यहाँ पे बीच बीच में डेप्थ है, यहाँ पे डेप्थ है बीच बीच में। उसको समझाने के लिए हम लोग यहाँ पे एक तो कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे जिसका नाम है एंकर पॉइंट, ठीक है। तो जब मैं इस लेयर को सिलेक्ट करता हूँ जो हमारा ब्रिक लेयर है, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन में आओ, यहाँ पे एक है ऐड एंकर पॉइंट। एंकर पॉइंट क्या करता है ना, इसमें मतलब फील लेयर में जितना भी इंफॉर्मेशन है वो सब यहाँ पे स्टोर कर लेता है। तो राइट नाउ इसका नाम है फील लेयर 1, मैं यहाँ पे इन्फो नाम डाल देता हूँ, ठीक है। तो इसमें अगर ध्यान दोगे तो इसमें नॉर्मल मैप का भी इन्फॉर्मेशन है। नॉर्मल मैप क्या है, नॉर्मल मैप वही तो है, यही तो नॉर्मल मैप है। अगर आप ध्यान दोगे तो ये डेप्थ है, ठीक है। ये जो डेप्थ है ना, ये जो डेप्थ है, मैं नॉर्मल हटा दूँ तो देखो एकदम फ्लैट बन जाएगा, देख रहे हो एकदम ही फ्लैट बन गया ये। अंडू, देखो ये जो डेप्थ है ना थोड़ा सा, वो नॉर्मल मैप के लिए हो रहा है, ठीक है। तो अभी इन्फो में नॉर्मल मैप का इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। चलिए सबसे टॉप में हम लोग एक लेयर ले लेते हैं जिसमें सिर्फ कलर रहेगा। ऑल्ट पकड़ के क्लिक करो तो सिर्फ वही रह जाएगा, ठीक है। और रफनेस ज़्यादा रहेगा क्योंकि डर्ट ऐड करेंगे हम लोग, डर्ट थोड़ी शाइन करता है, ठीक है। तो ये मेरा कुछ है, ठीक है, ये पूरी ही इसके ऊपर आ चुका है। अब मैं इसके ऊपर ब्लैक मास्क करूँगा। अब एक तरीका है, जनरेटर में जाओ यहाँ पे, ठीक है। देखो जनरेटर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे डर्ट है, तो ये डर्ट तो डाल दिया मैंने। मैं डर्ट का अगर लेवल बढ़ाऊँ तो कुछ समझ में आएगा। ये देखो डर्ट तो मैंने डाल दिया इसके ऊपर, बट ये रैंडम है, ठीक है। ये समझ नहीं पा रहे कि बीच बीच में ब्रिक है, ठीक है। उसको समझाने के लिए एक यहाँ पे तरीका होता है। ये देखो थोड़ा स्क्रॉल करोगे नीचे की तरफ, यहाँ पे एक माइक्रो डिटेल है। अच्छा बाय द वे उससे पहले आप ये कर लेना यूज़ ट्राई प्लानर, ताकि वो कुछ इशू ना हो सीम वीम का, ठीक है। ये कर लेना, ठीक है, यूज़ ट्राई प्लानर। यहाँ पे यूवी का जो सीम होता है ना यहाँ पे, तो वो दोनों का डिसकंटिन्यूएशन समझ में आता है अगर आप ये नहीं करोगे तो, याद रखना, ठीक है। ओके यहाँ पे नीचे आओ, यहाँ पे तो माइक्रो डिटेल बोल के, तो इसको ऑन करो। हम नॉर्मल मैप का यूज़ किया तो माइक्रो नॉर्मल को आप ट्रू कर दो, ठीक है। फिर आप नीचे आओ, देखो माइक्रो नॉर्मल है, इस पर क्लिक करो। तो जैसे मैं क्लिक करता हूँ देखो यहाँ पे एंकर पॉइंट है, इस पर क्लिक करो, ये रहा हमारा इन्फो। तो जैसे मैं क्लिक किया देखो वो समझ गया, देख रहे हो अभी आप डेप्थ में वहाँ पे आपको दे दिया है। हाँ डेफिनेटली मैं डर्ट का लेवल थोड़ा ज़्यादा ही रखा हूँ, थोड़ा कम रखूँगा मैं, तो ऐसा,
अभी आप समझ पा रहे हो, लुक एट दिस। मैं अगर ऑन ऑफ करूँ तो आपको समझ में आएगा, हर डेप्थ में जो है वो डर्ट घुस चुका है, ठीक है। इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं, अभी राइट नाउ थोड़ा मैं डर्ट लेवल बढ़ाता हूँ, ठीक है। मैं इसके ऊपर एक फिल लेयर ले लूँगा, इसमें इसके यहाँ से फिल लेयर याद रखना, ठीक है, ये वाला फिल लेयर ऐड फिल। और इस पे चलो मैं एक यूज़ करता हूँ, इसमें से स्क्रॉल करके लेट से ये ग्रंज, ये वाला ग्रंज चारकोल, ठीक है। और इसको भी हम लोग ट्राई प्लानर बना लेंगे, याद रखिएगा। चलो थोड़ा सा टाइलिंग बढ़ाते हैं, ज़्यादा नहीं भाई, इतना सा ठीक है, मोर और लेस, ठीक है। और इसका ब्लेंडिंग मोड कर दो मल्टीप्लाई। ओके, अभी आप डर्ट लेवल को थोड़ा सा बढ़ाओ, डर्ट पे क्लिक करो, थोड़ा सा डर्ट लेवल बढ़ाओ। अब ये मैं क्या किया, ठीक है, ये मैं क्या किया, इसका आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा अगर आप मेरा बिगनर का ट्यूटोरियल देखे हैं तो वो जाके देख लीजिएगा, वहाँ पे मैंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है ये वाला स्टेप, ठीक है। कैसे डर्ट के ऊपर अलग से आप डाल के फिर मल्टीप्लाई करते हो तो क्या होता है, ठीक है। देख लो ये वेरिएशन आ गया, देखो अगर ये नहीं होगा तो ये पूरा फ्लैट है, देख लो पूरा फ्लैट डार्क है, बट ये देने से देखो ये ब्रेक कर दिया उसको। इनफैक्ट आप चाहो तो इसको थोड़ा कम भी कर सकते हो, ये ब्लेंड, ये इसका ओपेसिटी है, मेरे को फुल नहीं हटाना है, देखो थोड़ा सा हटाना है, ठीक है। हाँ, ये मल्टीप्लाई में करके क्या हो रहा है वो समझने के लिए आपको बिगिनर ट्यूटोरियल देखना पड़ेगा भाई, ठीक है, क्योंकि ये वरना ये वाला बहुत लंबा चला जाएगा। हो सके तो आप याद कर लो कि डर्ट के बाद एक डाल के मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, फाइन। तो ये हमारा बन चुका है। अब इसके बाद और क्या कर सकते हैं हम लोग, देखते हैं, ठीक है। ठीक है, मैं थोड़ा सा डर्ट लेवल यहाँ पे बढ़ाऊँगा और मुझे ये कलर उतना अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं चेंज करूँगा। मैं डर्ट लेवल थोड़ा और बढ़ा देता हूँ, इतना थोड़ा ज़्यादा ही हो गया। ओके, ओवरऑल मैं थोड़ा कम कर देता हूँ, इतना, हाँ ठीक है, ये ठीक है, ये ओवरऑल कम है, ठीक है, सबसे टॉप वाला। तो मुझे ये अच्छा लग रहा है, ये काफ़ी बेटर लग रहा है, ठीक है। बट एक चीज़ मैं मिस कर रहा हूँ कि भाई ये तो हमारा विंडो था, इस पे तो नहीं है होगा वो सब, ठीक है। तो ये हमारा वो वाला लेयर था ब्रिक वाला, तो इसको वाइट मास्क मार दो। वाइट मास्क मतलब सब पर ही है, अभी ये वाइट मास्क जैसे मैंने कहा ये सब पर अप्लाइड है। अब इस पर आ जाओ, फोर्थ ऑप्शन पे फेस मोड में जाओ, काला कलर पे जाओ, इसको हटा दो, इसको हटा दो, इसको हटा दो, ठीक है। तो देखो वो जो ब्रिक वाला चीज़ है मैं आपको ऐसे समझा नहीं पाऊँगा, मैं पहले डर्ट हटा देता हूँ तब आपको समझ में आएगा। देखो मैंने डर्ट हटा दिया तब आपको समझ में आएगा। ये देखो अभी इसके ऊपर वो ब्रिक वाला स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। लेकिन डर्ट में हम, याद रखो हमने तो डर्ट में वो एंकर पॉइंट यूज़ किया था, है ना, तो इसमें उसका इन्फॉर्मेशन था बोल के डर्ट में वैसा इस टाइप का डिज़ाइन दे रहा है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अभी हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो ये डर्ट वाला लेयर है इसको मैं ग्रुप कर देता हूँ, Ctrl+G, ठीक है। इस पर क्लिक करो, ये फोल्डर बंद हो जाएगा। फिर इसको आप वाइट मास्क मार दो, ठीक है। मारने के बाद इसको हटा दो, इसको हटा दो, इसको हटा दो। मैं आपको बहुत ही ईजी तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। इस फोल्डर के अंदर हमारा पूरा डर्ट वाला चीज़ है, उसको मैंने ग्रुप मार दिया। अब इस पूरा डर्ट है इसमें, उसको वाइट मास्क मार के इससे डर्ट हटा दिया, इससे हटा दिया, इससे हटा दिया। बट पूरा हटाने से तो नहीं होगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, एक और लेयर लेंगे, ठीक है, एक और लेयर लेंगे, पूरा सेम टेक्निक करेंगे। रफनेस मैं बहुत ईजी तरीके से आपको बता रहा हूँ, देखो सेम टेक्निक है। इस पर भी मैं एक ब्लैक मास्क मारता हूँ, ऐड जनरेटर, और यहाँ पे सिंपली डर्ट मार देता हूँ ताकि ये जो है ना ये थोड़ा बहुत इस पर आ जाए। थोड़ा और बढ़ा लेता हूँ इस टाइप का, ठीक है। अब इसके ऊपर आ गया, बट ये सब के ऊपर आ गया, है ना। अब इसको ऊपर वाले को आप ग्रुप कर दो, तो ये हमारा जो है ये दूसरा ग्रुप बन गया है जो कि अल्टीमेटली सब पे ही अप्लाई हो रहा है। इसको भी आप ब्लैक मास्क मार दो। अब ये किसी पे अप्लाइड नहीं है, हमें सिर्फ वाइट कलर से इस पे चाहिए, इस पे चाहिए और इस पे चाहिए। फाइनली हमारा बन चुका है। देखो अब वो पैटर्न नहीं है। ये स्टेप क्या आपको समझ में आया? मैंने पहला वाला डर्ट को ग्रुप कर दिया और इन तीनों से हटा दिया, तो ये पूरा ही फ्लैट बन गया। फिर मैंने अलग से डर्ट लिया, वो सब पे अप्लाइड किया नॉर्मल, वो नॉर्मल था, उस पर मैंने कोई भी एंकर पॉइंट यूज़ नहीं किया, ठीक है। तो आप वीडियो को वापस से बैक जाके फिर से देखो तो आपको समझ में आएगा। मैंने इस वाले डर्ट में एंकर पॉइंट का यूज़ नहीं किया है, ठीक है, इसीलिए नॉर्मल फ्लैट एकदम टेक्सचर कर दिया इसके ऊपर डर्ट, ठीक है। और इसको ब्लैक मास्क मार के सिर्फ इन तीनों पे मैंने अप्लाई कर दिया, बाकी सब पे ये लेयर डाल ही रहा है, ठीक है। ये लेयर ने सिर्फ इन तीनों पे डाला है। तो फाइनली हमारा मॉडल जो है बन के रेडी हो चुका है। ये मैं अभी इससे सेटिस्फाइड हूँ, ठीक है। अब आप इसको एक्सपोर्ट कर लो, यहाँ पे जाके एक्सपोर्ट टेक्सचर कर लो, बिल्डिंग 1 में आओ, और मेटालिक नहीं चाहिए, नॉर्मल भी ये वाला नहीं चाहिए, अब एम्बियंट भी नहीं चाहिए क्योंकि एम्बियंट ये बेस में ही डाल देता है वो लोग एम्बेड करके। और AOB मिक्स AOB हटा दो, हमें सिर्फ रफनेस चाहिए,
नॉर्मल DX चाहिए और बेस कलर चाहिए, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं चाहिए हमें, ठीक है। ग्लोबल सेटिंग में आओ और अपना सेलेक्ट कर लो। मैं डेस्कटॉप पे इसको रखूँगा। मैं फ़ोल्डर बना लेता हूँ टेक्सचर के नाम से, ठीक है, और टेक्सचर्स के अंदर मैं इसको एक्सपोर्ट कर दूँगा। तो हमारा फाइनली जो है वो टेक्सचर जो है एक्सपोर्ट हो चुका है, ठीक है। मैं थोड़ा ज़्यादा जल्दी बोल दिया, अब हो चुका है, ठीक है। इसको हम लोग सेव कर लेते हैं और माया का फ़ाइल खोल लेते हैं। तो ये रहा हमारे पास मॉडल, ठीक है। तो इस मॉडल में मैं आपको बताता हूँ क्या करना है आपको। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, ये रहा हमारा बिल्डिंग 1। इस पे हम लोग ना वो तीनों टेक्सचर लेकर आएंगे। कैसे लाएंगे? मिनिमाइज़ कर दो, टेक्सचर्स पे आओ, इन तीनों को पकड़ो, ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पे कर दो इस जगह पे, ठीक है। ये देखो, हाँ, जब हम बाहर से ये टेक्सचर लाते हैं ना तो ये बेकार का ये तीनों हमें नहीं चाहिए। प्लेस 2D आप हटा देना, ठीक है, ये नहीं चाहिए हमें। नॉर्मल को नॉर्मल के पास रखो, रफनेस को रफनेस के पास रखो, स्पेकुलर रफनेस, और बेस कलर को बेस कलर के पास रखो, ठीक है। ये तीन हमारा बन चुका है। हम बेस कलर को बेस के साथ कनेक्ट कर देंगे। रफनेस का एक चैनल जाता है, एक चैनल यहाँ पे आप प्लस पे क्लिक करोगे तो खुल जाएगा, स्पेकुलर रफनेस पे डाल दो। और नॉर्मल डायरेक्ट नॉर्मल से कनेक्ट नहीं होता है, उसके लिए टैब प्रेस करो, यहाँ एम्प्टी स्पेस पे टैब, AI नॉर्मल आपको सर्च करना पड़ेगा। ये रहा AI नॉर्मल मैप, ठीक है। ये हम इस पे डाल देंगे और ये आउट कलर जो है वो इनपुट पे जाएगा, ठीक है। इसका आउट कलर इनपुट पे जाता है और इसका आउट कलर यहाँ पे जाता है। तो फाइनली जो है ये इसमें हो चुका है एम्बेड। तो एक चीज़ जो आपको करना है, इस बेस कलर पे आपको डबल क्लिक करना है और ये जो है ना कलर स्पेस वो यही रहेगा, ठीक है। बाकी रफनेस में आपको डबल क्लिक करना है और इसको चेंज कर लेना है। sRGB से ये रॉ होगा, ठीक है। तो स्क्रॉल करेंगे तो नीचे मिल जाएगा। सिमिलरली नॉर्मल मैप का भी जो आपका टेक्सचर है वो भी आप स्क्रॉल करके इसको रॉ कर लीजिए। तो ये 3 स्टेप याद रखिएगा। टेक्सचर मोड ऑन कर लो यहाँ से लाइट के बगल में, तो आपको समझ में आएगा। लुक एट दिस, ठीक है। अब हम लोग एक सिंपली लाइट डाल देंगे इसके ऊपर, स्काई डोम, यहाँ आर्नोल्ड में जाके लाइट स्काई डोम, और इस पर हम लोग एक तो फाइल में जाके एक तो HDRI डाल देंगे। HDRI आप ऑनलाइन डाउनलोड भी कर सकते हो, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ठीक है। अब बिगिनर का ट्यूटोरियल देख लेना। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है। अब मैं अपना कैमरा एक सेट कर लेता हूँ। तो मैं जैसे कि हाँ, इस कैमरा को पकड़ो और इसका फोकल लेंथ थोड़ा ठीक कर लो, 80 कर लो, ठीक है। तो मैं इसको 80 बना देता हूँ ताकि ये सही रहे, ओके। और या अभी मैं सेटिस्फाइड हूँ। सेटिंग में आर्नोल्ड में जाके टेक्सचर्स को जो है इन दोनों को ऑफ़ कर देना, ठीक है। चलो अब रेंडर मारते देखते क्या सीन होता है। ये देखो, लुक एट दिस, कितना सुंदर लग रहा है ये। मैं इनफैक्ट इसको बैकग्राउंड को भी हटा दो, कैमरा 0 कर दो, ठीक है। ये हमारा बन चुका है, ठीक है। तो जब एक बार ये मॉडल बन जाता है तो जैसे कि आप इतना दूर तो समझ गए, ठीक है। अगर आपने बिगिनर का ट्यूटोरियल फॉलो किया है तो ये आप ये पार्ट अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। इसके बाद भी आप फर्दर मॉडलिंग कर सकते हो। देखो कैसे, इन दोनों को पकड़ो, इन तीनों को पकड़ो, कंट्रोल ही करो और थोड़ा सा अंदर की तरफ ठेल दो। ये देखो, आप देख रहे हो, अभी भी आप इसके ऊपर मॉडलिंग कर सकते हो। हाँ, एक दिक्कत जो होगा मैं आपको बताता हूँ, ये स्ट्रेच का फील आएगा। ये देख रहे हो आप, ये वाला स्ट्रेच का फील आएगा। तो ये स्ट्रेच इसलिए होगा क्योंकि इसका UV अभी बिगड़ चुका है, इसलिए, ठीक है। तो इसका UV ठीक करने के लिए भी मैं आपको बता देता हूँ फर्दर मॉडलिंग जब आप कर रहे हो तो ये कहाँ पे हो सकता है। इस जगह पे मैं फेस मोड पे आपको समझ में आएगा, ठीक है। देखो ये वाला पार्ट है, मैं आपको बताता हूँ। आप इस मॉडल पे आओ, इस पर क्लिक करो, शिफ्ट पकड़ के इस पर डबल क्लिक करो, तो ये पूरा बॉर्डर सेलेक्ट हो गया हमारा, ठीक है। फिर शिफ्ट होल्ड करो, इस पर एक बार क्लिक करो, फिर शिफ्ट पकड़ के डबल क्लिक करो, तो ये दूसरा बॉर्डर भी सिलेक्ट हो गया हमारा। देखो शिफ्ट मैंने होल्ड किया था, ठीक है। नीचे भी शिफ्ट पकड़ के इसको पकड़ो, फिर शिफ्ट पकड़ के इस पर डबल क्लिक कर दो, तो ये 3 हमारा हो गया। आप क्रिएट में जाके कैमरा पेस्ट कर दो, ये 3 हमारा अलग से निकल चुका है, ठीक है। मैं टेक्सचर मोड ऑन करूँ तब को समझ में आएगा। ये देखो, बाकी सब पे अगर हमारा ये सेल रहेगा तो ये स्ट्रेच हो जाएगा, ठीक है। हमें क्या करना है, सिंपली यहाँ पे कहीं पे रख देना है ओवरलैप करके, ठीक है। तो इन तीनों को पकड़ो, कंट्रोल U कर दो ताकि अनफोल्ड हो जाए, और ओरिएंट भी आप कर सकते हो अगर आप चाहो तो। क्या करना है आपको, सिंपली देखो मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली आप इसके ऊपर ओवरलैप करके छोड़ दो, फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। हाँ, मेक श्योर करना कि ये यूनिफॉर्मली जगह पर हो, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ। इसको हटा दो, इसको हटा दो, इसको, ये इस टाइप का कुछ। ये तीनों का तीनों देखो ब्रिक के ऊपर है,
तो वो जो हमारा स्ट्रेची का फील था ना वो अब चला जाएगा। आप देख रहे हो कितना सुंदर लग रहा है ये, ठीक है। तो अभी स्ट्रेच नहीं है, लुक एट दिस, ठीक है। तो इस टाइप से जो है वो आप फर्दर मॉडलिंग इसके ऊपर कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने, पता है मैं एंड में जाके थोड़ा जल्दबाजी कर दिया, बट ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाया था ताकि आप बिगिनर ट्यूटोरियल को एक बार देख लो, ठीक है, एकदम सही से। तो पता नहीं इतना प्रमोशन क्यों कर रहा हूँ मैं। चलो ठीक है यार, थैंक यू।